कर दो मैम स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। देखिएगा किस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसको अलग अलग पेज पे आपको करवा देती हूँ। तो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। सवाल, हाँ। तो मैं ना ये सारे सवाल आपको पोल में दे रही हूँ। ये सवाल मैं आपको कहाँ देती हूँ, पोल में देती हूँ। और आप लोगों को ये सवाल कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। समझ गए? तो देखिएगा सभी को दिख रहा है ना बेटा ये सवाल स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो इसमें क्या पूछा गया। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि इन, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बोला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है इनमें से। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। सो आप लोगों को इसको पोल में आंसर करना है, ठीक है। एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन को देखो और पोल में बताओ कि इन चारों में से भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, इनमें से आपका पॉलिनोमियल कौन सा है। देखो चारों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन चारों में से पॉलिनोमियल कौन सा है। समझ गए सवाल? मैम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्या? प्रीवियस ईयर के मैम जो हाँ, पेपर ये आया था। प्रीवियस ईयर हरियाणा बोर्ड के पेपर से बेटा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है इन चारों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल कौन सा है। डन मैम। वेरी गुड, अभी तक सबका ठीक है। क्या? हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। बेटा जितने बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है ना, आप लोगों को 8:30 बजे वाला बैच एक बार 5 मिनट के लिए ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए आज के लिए, ठीक है। कर लेना सभी बच्चे याद से। सबको पोल में करना है आंसर। बताइए भाई इन चारों में से पॉलिनोमियल कौन सा है। वेरी गुड। मैम आज वो क्वेश्चन डिस्कस करोगे जो पॉलिनोमियल से है? क्या? वो क्वेश्चन डिस्कस करोगे मैम जो पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है? हाँ, बहुत सारे सवाल है, बोलती रही हूँ, बहुत क्वेश्चन है। जितने आपके मतलब कि 2020-21 तक के पेपर है, ये सारे कवर हो जाएंगे। तेरह में से 11 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं बेटा, पहला सवाल आप लोगों का पोल में है। ये चैप्टर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि इन चारों में से पॉलिनोमियल कौन सा है वो बताइए, ठीक है। 4 ऑप्शन है और पूछा है पॉलिनोमियल कौन सा है। पोल में करना है आंसर। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? 5, 4, 3, 2, 1। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, देखो मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था। हाँ, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, मार्क का
1 मार्क का। तो जिसने सही किया उसको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो आपको बताना पॉलिनोमियल कौन सा है भाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री या उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन होती है। अगर होल नंबर है पावर में तो पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शन डी को देखो, 1/5x+3, बेटा ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि x यहाँ डिनोमिनेटर में, x या जो वेरिएबल है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाता है ना पावर माइनस हो जाती है, और माइनस में पावर नहीं आ सकती, तो ये नहीं है। सेम बी वाले में देखोगे, यहाँ पे y आपको नीचे नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में हो नहीं सकता। सी वाले में जो t है वेरिएबल अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब 1/2 तो एक होल नंबर होता ही नहीं है। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो अगर होल नंबर नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल कैसे होगा? पहला ऑप्शन में अगर आप सबको देखोगे, सारी टर्म्स में, सारी की सारी टर्म्स में जब आप पावर देखोगे तो सारी की सारी पावर क्या है? होल नंबर में है। 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, या x की पावर 0, सारे ही होल नंबर है। सो ये वाला ऑप्शन क्या है? पॉलिनोमियल है। और बाकी 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर सभी को? बताइए। क्लियर है मैम। अगला करें सवाल। यस मैम। लगभग जितने सवाल है सारे पोल में ही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ये वाला पेपर 2018 में आया हुआ है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कराया ना 2018 का पेपर। और ये वाला जो है अगला क्वेश्चन, ये भी मेरा 2018 में आया हुआ है। जरा देखना इसमें क्या पूछा गया है। ये रहा सवाल सेकंड वाला। आपको बोला है कि इस गिवन पॉलिनोमियल का भाई जीरो क्या होगा। फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर कहाँ करना है? सभी ने पोल में करना है। मैंने आपको सब करवाया हुआ है, एक भी सवाल ऐसा होगा नहीं कि आप बोलोगे कि कहाँ से आ गया। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसका सिर्फ आपने जीरो बताना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा, जो सही करते जाएगा, मान लो आपके भाई एक एक नंबर के सवाल तो एकदम सही हो गए। टू एक्स प्लस 5 पॉलिनोमियल है, 2x+5, इसका जीरो बताना है। बेटा जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोगों को 8:30 बजे वाला बैच एक बार 5 मिनट के लिए ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, क्योंकि इस वाले में जो है लिंक मैंने अपनी तरफ से शेयर किया ना, तो अटेंडेंस लगेगी नहीं। वो 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, बस आपकी अटेंडेंस लग जाएगी आज के लिए सिर्फ। ठीक है, मैम सभी को ज्वाइन करना है। जितने हैं अभी क्लास में वो तो करेंगे ही, सबको करना है, क्योंकि अटेंडेंस बेटा उसी से लगेगी, है ना। आज के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लेना ज्वाइन। ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। डन थोड़ा मैम। बड़ा कर देते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 1 मार्क का है। आपको बताना है कि इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। 16 में से 10 बच्चों का सही है। डन मैम। हाँ, पोल में करना है सभी ने। सब करवाया हुआ है, सब करवाया हुआ है। ये मत बोलना कि हमें आता नहीं है। जो रेगुलर क्लास लेता है उसको आता है। डन मैम। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो 21 में से
9 बच्चों ने गलत कर दिया, मीन्स पिछले का भूल गए आप, पीछे वाला जितना था। है ना? आज सारे क्वेश्चन पोल में ही होंगे। ट्वेंटी फोर में से 13 का करेक्ट है सिर्फ। 11 बच्चों ने गलत कर दिए ये सवाल, इतना इजी सवाल। हाँ, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। इतना टाइम लगेगा नहीं ना, बहुत इजी सवाल है ये। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बिल्कुल सही। बताइए क्या बताया था, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? मैम जो एक्स की जो हमें दी है जो हमें दिया है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। एग्जैक्टली आप बोलोगे जिस पॉलिनोमियल का जीरो रखना है, निकालना है, उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए। मींस जो भी गिवन है, क्या दिया है पॉलिनोमियल 2x+5, भाई इसको जीरो के बराबर रखोगे तभी तो जीरो आएगा। कैसे आ जाएगा नहीं तो बिना जीरो रखे? 2x = 5 को उधर ले जाओगे, प्लस का है उधर जाके माइनस का 5, x की वैल्यू निकालनी है -5, ये 2 उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गया आपका -5/2, ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्या ये मैंने करवाया था या नहीं करवाया था पहले? गुड इवनिंग बेटा। करवाया था मैम। फिर बेटा कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैंने ना करवाया, ठीक है? 1 नंबर का सवाल था ये, और प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया है। तो जिसने गलत किया उसका गया 1 नंबर। बताइए सभी को क्लियर है? यस मैम। हाँ बेटा, पोल रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाए थे ना क्योंकि आज की क्लास का मैं दे दूंगी, आज की क्लास का मिलेगा। आपको पता है ना कि वो जो लिंक है वो आजकल काम नहीं कर रहा, ठीक है? आज की क्लास का मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल करें पोल में, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें तो। करो मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये वाला 2019 में पूछा गया है, देखिएगा क्या सवाल है। ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका आपको क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है। मैं 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, आप लोगों को इसको भी पोल में करना है, ठीक है? सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला बताया है, पिछले क्लास में हमने किया है कैसे निकालते हैं सम ऑफ जीरो। तो ये है आपका वैल्यू -7/10, 10 -7 या माइनस का या 1/10, सम ऑफ जीरो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस गलत है, सब भूल गए। 4 में से एक ही बच्चे का ठीक है बेटा। हो गया मैम। हाँ बढ़िया। दो 2019 के सेट ए में आया हुआ सवाल है ये, 1 मार्क का। नाइन में से 3 बच्चों का सही है सर।
डन मैम। वेरी गुड। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? आपने वीडियो ऑन करा है? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा आपने क्या किया है कॉपी में। जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, पोल में लगा दो, मेरे पास आ जाएगा, फिर मैच कर लेना, ठीक है? कितना बेकार रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है इस क्वेश्चन का? 17 में से 5 बच्चे सही कर रहे हैं इसको। अपनी मर्जी से बना के नहीं दिया मैंने सवाल, पेपर में पूछा गया सवाल है। ये डन मैम। हो गया? तो बहुत इजी सवाल है ये। बताइए, 21 में से सिर्फ 5 बच्चे सही कर रहे हैं इसको। डन मैम। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या मैं? पक्का हो नो गया? मैम, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है। डन मैम। ओके, 5 4 3 2 1। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। मुझे एक चीज बताइए, मैक्सिमम बच्चों ने ए पे टिक लगाया है, ऑप्शन ए पे। तो बताओ मुझे ऑप्शन ए आंसर कैसे आएगा इसका, मतलब कैसे निकाला आपने? चलो, जिसका सी आ रहा है कैसे निकाला ये तो बताइए। कोई भी बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताइए कि आंसर निकाला कैसे। हाँ? क्या? हाँ बताओ बेटा, डर क्यों रहे हो? नीलू बताओ कैसे निकाला आंसर? मैम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन में सी। यही गड़बड़ करी ना रोशनी, तरीका सही था, फॉर्मूला गलत लगाया। जरा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना सिखाया था। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जैसे यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू देखनी है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 7। कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। आपने पहले ये कर लिया। सम ऑफ जीरोस, मैंने आपको बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो निकाल सकते हैं। तो पहला जीरो अगर अल्फा है, दूसरा बीटा, सम मतलब दोनों का एडिशन। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, नॉट सी। अगर माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा? 7। ए की वैल्यू क्या है? 1। क्या आएगा? माइनस का 7 आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। मीन्स फॉर्मूला तो भूल गए, अभी करा था पिछले क्लास में फ्राइडे को ही। सी कैसे लगा दिया आप लोगों ने नीचे? माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला। और यही मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लेती भाई, मैं अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछती, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए।
ए नीचे रहता है, कांस्टेंट टर्म था 10, ए है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाता 10, सम ऑफ जीरोस आता -7। क्लियर है सभी को? डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने आपको बोला था ना, अगर डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए तो आपको जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आप आंसर निकाल सकते हो। बताइए जरा, समझ में आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, आ गया मैम। भूलो मत ना, मतलब जो आप मैं पढ़ा रही हूँ पहले का वो आप भूल जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला सवाल है ये, ठीक है। तो इस वाले में आपने क्या करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपने निकाल लिए है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर इसी का पूछा जाए तो 10 आएगा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला वाला देखो, 2019 के सेट सी में आया हुआ सवाल है ये, इस बार सही करना सभी बच्चे, इस बार सभी बच्चे सही करना, सेम वही क्वेश्चन है। तो सवाल है आपका ये, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आपने फिर से सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, तब तक आप लोग कॉपी में से सॉल्व करें। 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। पहला ऑप्शन है -2, दूसरा है -8, तीसरा है 2, चौथा है 8, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालना है तो। हो गया मैम। वेरी गुड, 1 मार्क का सवाल फिर से। छह में से एक बच्चे का ठीक है। अगेन वही, जिसने आंसर कर दिया पोल में दोबारा चेक करो, गड़बड़ दिख जाएगी क्या किया है। इतना भी जल्दी मत करो, जितना जल्दी यहाँ कर रहे हो ना, इतनी जल्दी पेपर में करोगे, 1 नंबर गया आपके हाथ से। ट्वेल्व में से 13 में से 5 बच्चों का ठीक है सर। बेटा इसको ना आप ऐसे सोच के चलो कि वही आप ना बोर्ड का पेपर दे रहे हो 1-1 मार्क का, तो क्या आप उसमें भी ऐसे ही करते, ऐसे ही जल्दीबाजी करते? अभी मैंने करवाया इससे पहले, फिर 19 में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे जितने रह गए जल्दी से करो। ट्वेंटी 25 में से ओनली 7 बच्चे सही कर रहे हैं। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5,
4 3 2 1। वेरी बैड रिस्पॉन्स, 21 बच्चों का गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? अब चैट सेक्शन में किसी का नहीं सी आएगा। मैम। देखिए बेटा, आपका जो पॉलिनोमियल है वो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ए बी सी की वैल्यू रख लो। ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज 1, बी एक्स का कॉफिशिएंट इज -2 एंड सी कांस्टेंट टर्म इज -8। आपको सम ऑफ जीरोस बताना है, मींस अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -2/1, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया इसका सम ऑफ जीरो। करी साइन की गड़बड़। चलो, जिसने ऑप्शन ए पे टिक लगाया उसका मैंने मान लिया उसने साइन की गड़बड़ करी। जिसने बी पे लगाया उसका क्या? जो बी पे लगा रहा है वो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा है, मैंने तो सम ऑफ जीरोस पूछा है ना। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछती तो c/a होता, तो आप करते -8। ए की वैल्यू 1 है। मैंने सम ऑफ जीरोस पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं। दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता क्या? बताइए, समझ में आया या नहीं आया? ब्रैकेट के बाहर वो फॉर्मूले का माइनस है बेटा। ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है। ये तो फॉर्मूला आपको लगाना है ना, ये मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये पहले से है -b/a। तो ये वाला जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस, और ये जो b की वैल्यू है ये -2 है। वैल्यू भी तो -2 रखेंगे, ठीक है? यस मैम। लगाया अब सभी को क्लियर? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, इस बार जो अगला सवाल आ रहा है वो है आपका यस मैम। जीरोस निकालने हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रही हूं आपको, कीजिए इसको सॉल्व। सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 5। दिख रहा है सभी को? इस गिवन पॉलिनोमियल के आपने सम ऑफ सॉरी क्या निकालना है? जीरोस निकालने हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड याद है सभी को? इसी से जीरोस निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। निकालो। 4 ऑप्शन है, सभी को ऑप्शन नजर आ रहे हैं या थोड़ा जूम करूं और बताओ? जूम कर दो मैम थोड़ा और। ठीक है, अब ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन 5, 6x स्क्वायर, देखो इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं। 6x स्क्वायर -7x -3, इसके जीरोस निकालने हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 4 ऑप्शन से कीजिए आराम से सॉल्व। चलिए, आ गया आंसर? गुड, सभी बच्चे करिए।
18 में से 4 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। डन मैम। बेटा मुझे आज समझ में नहीं आ रहा आज आप लोगों को क्या हो गया है। ये सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, सेम सेम क्वेश्चन, फिर भी आज का पोल रिस्पॉन्स इतना कम। डन मैम। मैम डन। बढ़िया, लेकिन 23 में से 7 बच्चों का करेक्ट इससे। छह बच्चों का, सॉरी 23 में से 6 बच्चों का। डन मैम। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। क्या मतलब, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल मैं सब करवाए हुए हैं उसके बाद भी इतनी गलतियां कैसे हो रही है। क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3 पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू दिस। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते थे हम, लास्ट का टर्म और x² का कोफिशिएंट 3 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। 6 3 जा 18, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए मिड में, मिडल टर्म है 7, तो ऐसा कौन सा पेयर है जिनको जोड़ के या माइनस करके 7 आ जाए। 9 और 2, भाई 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। 7 की जगह 9 - 2 लिखते हैं, बाकी सब वैसे उतार दो। 6x² माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की 9 में 9x, फिर x की -2 में -2x -3। 6x² बाहर माइनस, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं। 9x माइनस का है, सॉरी प्लस का है, माइनस हो जाएगा। 2x माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, -3। अब क्या कर दो, इसको तोड़ दो। ये कैसे पता चलेगा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो वहां मिडिल टर्म ही लगेगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हो ना, या क्वाड्रेट सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है और एक दो मेथड और होते हैं, बट आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, ठीक है, फैक्टर्स करने के लिए, बट वो हम नहीं निकालते, वो सिलेबस से बाहर हो चुका है। सो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जीरोस निकालना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाओगे, ऐसे पता चलता है। 6 को लिखोगे 2 × 3 x × x, 9 को करेंगे 3 × 3 x, 2x को लिखोगे 2 × x, 3 को लिखोगे 3 × 1। कॉमन ले लीजिए फर्स्ट के दो टर्म में से, 3x कॉमन है दोनों में, 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2x -3। अब भाई इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 लेते हैं, 2x -3। फिर से 2x -3 कॉमन लिया, क्या बचेगा 3x + 1, ठीक है, 3x + 1 बचेगा। अब आपको पता है भाई ये तो मेरे फैक्टर्स आ गए, ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब जीरोस निकालने के लिए आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है अगर जीरोस निकालते हैं तो जो फैक्टर्स हैं उसको 0 के बराबर रखना शुरू कर दो। पहले 2x - 3 = 0 होगा, 2x कितना आ जाएगा बेटा, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, x आ गया 3/2, पहला 0। दूसरा है 3x + 1 = 0, 3x कितना आ जाएगा, 1 उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, x आ गया -1/3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, पहला है 3/2 और दूसरा है -1/3, और ये रिवर्स भी हो सकता है। समझ में आया? यस मैम, राइट है मेरा।
आंसर में 9 कैसे आएगा बेटा? बेटा 9 ही तो है, 9 में से 2 मैंने जब माइनस करा तभी तो ये 7 आ रहा है ना। मुझे क्या करना होता है, ये बीच में जो नंबर है ना ये बनाना पड़ता है। 7 कब आएगा? 9 में से 2 माइनस करके, और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, है ना। मेथड यही होता है कि लास्ट टर्म और पहले टर्म की मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। 9 वो मैंने बनाया है तो मुझे बनाना पड़ता है। अभी एक और क्वेश्चन करोगे उसमें आ जाएगा। आपने बेटा बहुत लेट में क्लास ज्वाइन करी है ना, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं और सवाल कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। एक और क्वेश्चन दे दूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही है, जीरोस निकालने फिर से, ठीक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला है सवाल ये, इस बार बेटा सही यस करिएगा। मैम। ये है क्वेश्चन आपका, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे और निकालेंगे इसके जीरोस, ठीक है। जीरोस निकालने हैं गिवन पॉलिनोमियल के। मैं साइड में लिख देती हूँ, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। ये सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कुछ भी नया नहीं है इसमें। करिए, चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं सभी को? कीजिए। सेम ऐसे ही करना है। हो गया मैम। हाँ बढ़िया। हो गया मैम। 4 में से 2 बच्चों का सही है, 2 का गलत है। ट्वेल्व में से अगेन ओनली 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। मैम करेक्ट कितने बच्चों का है? 8 बच्चों का सही है बेटा 15 में से। Done, ma'am. वेरी गुड। ट्वेंटी में से 12 का ठीक है, बढ़िया। पहले क्वेश्चन से तो काफी बेटर है। डन मैम। वेरी गुड बेटा।
डन मैम। वेरी गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? कर दो मैम। No, ma'am. 1 minute. ठीक है। अब मैं कर दूं स्टार्ट बेटा? हो गया होगा सभी का? Done, ma'am. ठीक है। 5 4 3 2 1। हाँ आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़िया। तो करना वैसे ही था भाई। पहले क्या करना है, आखिरी टर्म और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। अब भाई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आता है। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। ठीक है। अब लेकिन मिड में क्या नंबर है? बीच में 4 है। 4 कब आएगा? जब दो में दो जोड़ोगे तो पहला वाला कॉम्बिनेशन सही है। 4x², 4 को लिखोगे 2 + 2 x की जगह x + 1 ऐसी, बाकी सब ऐसे उतार दो। 4x² माइनस x की कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई। x इंटू 2 2x, x इंटू 2 2x + 1। बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। 2x माइनस का हो जाएगा, अभी प्लस का है तो माइनस का। ये 2x प्लस का है, ये भी माइनस का। अब इसको कर दीजिए, तोड़ दीजिए ताकि कॉमन ले सके हम। तो 4 को मतलब 2 इंटू 2 x इंटू एक्स, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, इस 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, 1 का मतलब 1 2 1। पहले के दो टर्म में से कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। भाई इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 और x, जो दोनों में आ रहा है 2x। तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? D माइनस, यहाँ से सब आ गया तो कॉमन क्या बचेगा? माइनस ले लिया पहले ना, तो 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लोगे, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 फिर से कॉमन लिया और बच गया 2x माइनस 1। फैक्टर्स आ गए। अब जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ता है? जीरो के इक्वल रखना है। px इज इक्वल टू 0। तो पहले 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे, 2x कितना आ जाएगा? ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x आ गया 1/2। बेटा दूसरा जीरो भी सेम यही है ना, दूसरा जो फैक्टर आया वो भी तो 2x माइनस 1 है, ये भी उधर जाके 1 हो गया, x आ गया 1/2। तो आपकी जो दोनों ही जीरोस हैं वो क्या आ गए? 1/2 एंड 1/2। समझ में आया? यस मैम। बताइए सभी को। यस मैम। ओके, यस मैम। नोट डाउन करो, फिर मैं अगला सवाल दे रही हूँ। कर लिया मैम। चलिए अगला जो सवाल है वो करना है आपने। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये 2017 के सेट ए में आया हुआ सवाल है। मैं आपको इसको इंग्लिश में बता दूंगी क्या पूछा है आपसे। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल बताना है, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए जिसके आपके जीरोस हैं -4 एंड 2। ठीक है, जीरोस आपको गिवन है -4 और 2। आपको बताना है वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके जीरोस -4 और 2 है। ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, जीरोस है। मींस अल्फा है -4, बीटा है 2। आपको पता है ना क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का? लास्ट क्लास में, फ्राइडे वाले क्लास में मैंने करवाया है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में Yes, करेंगे, ma'am. है ना? तो आप लोग बनाना स्टार्ट करो, मैं आपको देती हूँ इसके ऑप्शंस। ठीक है,
आपका ऑप्शन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। और लास्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4। ठीक है, बनाइए क्या बनेगा। यहां कर देना प्लस। ठीक है, 4 ऑप्शन ये रही आपकी। पोल में करना मैम पोल सेक्शन रिजल्ट शो नहीं कर रहा। है। एक मिनट रुकिए, अभी कर रहा है। यस मैम। कीजिए। देखिए कितने बच्चों का सही है। 11 में से 4 बच्चों का सही है। लास्ट क्लास का ही टॉपिक है बेटा। Done, ma'am. 18 में से 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। Done, ma'am. चलिए, क्या मैं स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन? 1 second, ma'am. ठीक है। आज मैं एक होमवर्क का लिंक शेयर करूंगी, उसको कीजिएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला ही आएगा। हो गया रोशनी? Done, ma'am. 5 4 3 2 1। बेटा इसको भी काफी बच्चों ने गलत See you, ma'am. जरा सवाल को समझना। आपको इस सवाल में ये नहीं बोला उसने कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको जीरोस गिवन है, तो जीरो से आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकालोगे ना। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है पॉलिनोमियल बनाने का वो ये है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
भाई मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी नहीं है, अल्फा बीटा भी नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू जरूर है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा है -4, बीटा है 2। -4 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, बड़े का निशान तो -2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -2। वैसे ही अल्फा बीटा निकाल लो मल्टीप्लाई करके, -4 × 2 कितना आ गया? -8। दोनों चीजें पता चल गई आपको, बस पुट कर दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -8 है। ठीक है, के x², देखिए माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया। k की जगह पुट कर दीजिए 1, तो आपका पॉलिनोमियल रेडी है। क्या सभी को समझ में आया? जब आपको जीरोस गिवन हो तब कैसे करना है? ठीक, तो इसको रिवर्स कर दिया तो भी मैम राइट आंसर आया है मेरा। हाँ रिवर्स मैंने बोला ना, अगर आप अल्फा 2 मान लो, बीटा -4 मान लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं Yes, लिखा नहीं है ma'am. ना कि क्या अल्फा मानना है क्या बीटा, मेरी मर्जी कैसे भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। सभी को क्लियर है? हाँ एग्जाम में भी कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी, आप अल्फा 2 मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि बेटा कहीं मेंशन नहीं है ना किसको मानना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी क्या हम स्टार्ट करेंगे।